हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपनी सुबह की शुरुआत किचन से कर रही हूँ। नहा लिया है मैंने और किचन में सबसे पहले जब मैं किचन में एंटर होती हूँ तो सबसे पहले अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे मैं किचन रात को क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं पूरा अपना किचन काउंटर क्लीन करूँ अच्छे से। और उसके लिए मैं DIY एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, वो यूज़ करती हूँ। वो मैं कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए जूता साफ करना है। बेटा कल से ना रात को करके सोया करो। बताओ लो, गीला करके करना है ना। नहीं नहीं, सूखे से बाहर बाहर जाके, अंदर नहीं करना। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना जब तक रोटियाँ बनाऊँगी या पराठे बनाऊँगी। तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है किचन क्लीन करने के बाद कि मैं अपना आटा गूँथ लेती हूँ। तो आटा अभी मैं गूँथ के और डब्बे में निकाल के रख दूँगी। आटा गूँथने के बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी। सब्ज़ी में मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक्चुअली बच्चों के टिफ़िन में मैं ट्राई करती हूँ कि सब्ज़ी पराठा या सब्ज़ी रोटी ही दूँ। अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले सरसों का तेल गरम कर लिया। अब इसमें मैं हींग, जीरा और सरसों के दाने ऐड कर दूँगी। मैं सरसों के दाने ना हो तो फिर मैं राई यूज़ करती हूँ। फिर इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। अभी इस फॉर्म में मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद मैं सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं यूज़ करती हूँ। तो अभी इसमें मैं हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। मैं ये सब्ज़ी इंडक्शन पे बना रही हूँ। एक्चुअली पता नहीं गैस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इंडक्शन पे सब्ज़ी बनाई थी। मसाले अच्छी तरह भुन जाने के बाद मैं अब इसमें बैंगन ऐड कर दूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। बैंगन एक्चुअली मैं पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ना वो मसाले मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैं आलू डाल दूँगी और मैं अपने कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और मेरी सब्ज़ी रेडी है। अब इसको मैं गैस पे शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि जब तक गैस ठीक हो चुकी थी, पता नहीं हुआ क्या था इसमें, समझ नहीं आया मेरे को भी। अब यहाँ पर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैं पराठे बना रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने चकले के नीचे ये न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ। इसको कई फोल्ड किए हुए हैं मैंने, क्योंकि मेरा चकला ना अनबैलेंस हो गया है थोड़ा सा। पता नहीं कैसे हुआ है वो जब रोटियाँ बनाओ तो खट 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 करता है। तो इसलिए मैं इसके नीचे थोड़ा सा ये पेपर लगा के रखती हूँ। और वैसे भी मैं कोई भी चीज़ रखती हूँ, जैसे परात हो या भिगोना, तो मैं रख ही लेती हूँ पेपर, क्योंकि उससे ना स्लैब में स्क्रैचेस नहीं आते। मेरे वाइट कलर की स्लैब है। अगर मैं इस बर्तन के नीचे कुछ नहीं रखती हूँ ना, जैसे भिगोना हो, परात हो या कोई बड़ा बर्तन हो, कढ़ाई हो, तो ना मेरी वाइट कलर की स्लैब होने की वजह से इसमें लाइन लाइन ब्लैक ब्लैक लाइंस आ जाती हैं, जो भी बहुत कोशिश करूँ मैं क्लीन भी नहीं होती हैं। क्योंकि मेरा ये जो स्लैब है, काउंटर है, इसका कलर नैनो वाइट है। ये टायल है, ये नई आई थी ट्रेंड में, तो फिर पता नहीं क्यों हम लोगों ने ले ली। बट अब मुझे लगता है कि हाँ, ये नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि मतलब रीज़न वाइट कलर नहीं है, रीज़न है कि जो उसमें स्क्रैचेस आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मेरा पराठे बन के रेडी हो गए हैं। पराठे बनाने के बाद मैं बच्चों का दूध बनाने लगी थी। तो वैसे मैं स्ट्रेन नहीं करती हूँ बच्चों का दूध, लेकिन आज इसमें थोड़ी मलाई ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा इसको छान देती हूँ। तो बस मैं बच्चों का दूध बना रही थी यहाँ पे। बच्चे सुबह पहले तो काफ़ी कुछ खा जाते थे, नाश्ता करके जाते थे, बट अभी शायद दोबारा शुरू किया है। अभी उनका मतलब बना नहीं है अच्छे से, तो अभी बस दूध ही पी के जा रहे हैं। कल भी दूध ही पी के गए थे और आज भी दूध पी के जाएंगे। तो बस दूध बन गया मेरा। बच्चों का दूध बनाने के बाद अब मैं इनका टिफ़िन पैक करूँगी। टिफ़िन में मैं इनको फ्रूट्स भी देती हूँ। तो आज इनका डे था बनाना का, इन्हें बनाना खाना था। तो पहले ये बनाना हाउस है, बनाना हाउस में मैंने इनका वो रख दिया है बनाना। अभी मैं इनकी बॉटल रेडी कर रही हूँ और फिर मैं इनकी रोटी सब्जी पैक कर दूँगी, सॉरी पराठा सब्जी पैक कर दूँगी। अरे प्रज्वल तो छा गया। तो बहुत मारूंगा वरना। अब प्रज्वल, इतने दिन बाद ये यूनिफॉर्म कैसा लग रहा है पहन के? मम्मी ऐसा लग रहा है। इधर इधर बोल, इधर इधर। ऐसा लग रहा है। हाँ। पता ही नहीं है कैसा लग रहा है। पता ही नहीं है कैसा लग रहा है। बस। हाँ। अब मैं जा रहा हूँ। कितने दिन बाद पहनी है? ये पूरे 15 साल बाद। 15 साल। किचन से फ्री होके अभी यहाँ मैं आ गई थी रूम में, और बच्चों को रेडी कर रहे थे हम दोनों मिलके।
तो यहाँ टुक्कू को रेडी कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन गुड्डा की चोटी लेट हो गई थी तो अभी मैं गुड्डा की चोटी कर रही हूँ। गुड्डा को मैं बहुत बार बोलती हूँ कि तो अब अपनी चोटी खुद बनाने लगे, पर वो सुनती नहीं है। वो कहती है नहीं मम्मी आप ही बनाओगे। तो यहाँ मैं उसकी चोटी बना रही हूँ। चलो चलो जाओ जल्दी। रॉक्सी तुम थोड़ी ना जा रहे हो, चलो आ जाओ, चलो 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 भागो। बाय बेटू, बाय गुड्डू। अब रॉक्सी को दूंगी दही आलू। रॉक्सो आओ, चलो चलो जल्दी आओ। रॉक्सो चलो। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और रॉक्सी आ गए। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया नहीं और रॉक्सी भाग के आई नहीं। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और रॉक्सी और हम अभी मैं अभी सबसे पहले रॉक्सी की ब्रशिंग करूंगी। ये दही खा के आई है, देखो मुंह भी नहीं वॉश किया इसने। ये देखो दही आलू खा के आई है इसने, मुंह भी रुक गंदी हो रही है तू, हट। अच्छा चलो चलो चुचू करके आएंगे, चलो चुचू करके आएंगे, चलो चलो चलो। इसको अपने पास से हटाने का एक ही तरीका है कि चलो चुच्चू करके आएंगे, तो ये एकदम से गेट पे भाग जाती है। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, अभी ये बिल्कुल बात नहीं करने देगी। अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं घर में अकेली हूँ। मुकेश बच्चों को स्टॉप तक छोड़ने गए और साथ ही फिर वो वॉक करके भी आएंगे। तो बस मैं अपने रूटीन के कामों में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट चेंज करूँगी। बेडशीट तीनों रूम्स की बेडशीट मैं क्लीन कर दूंगी। वैसे हम सोते तो एक ही रूम में हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, तो बच्चे कभी इस रूम में है कभी उस रूम में है, तो सुबह तो पूरा आतंक रहता है। रात को वैसे मैं लगा के सोती हूँ बेडशीट दोनों कमरों की, लेकिन सुबह उठते हैं ना, उठने के बाद कभी इस कमरे में जा रहे हैं कभी उस कमरे में जा रहे हैं, कभी यहाँ फैलाना कभी वहाँ फैलाना। और फिर वैसे भी ऐसा नहीं है कि रात को अगर आपने क्लीन कर दिया तो सुबह नहीं करेंगे, कर देनी चाहिए कभी कुछ हो। वैसे भी हमारा ये एरिया है ना थोड़ा सा, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं कई बार, और वैसे भी धूल मिट्टी भी होती है। तो मेरा बेड भी सेट हो गया है। अब बेड सेट करने के बाद अब मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने की शुरुआत मैं ड्राइंग रूम से करूँगी, क्योंकि इस पर कारपेट ना मुझे तीले वाली झाड़ू या ब्रश से झाड़ू लगानी पड़ती है। तो उससे भी पहले मैं सोफ़े पे कुछ गंद हो, इस वजह से मैं सोफ़े झाड़ लूँगी। वैसे होता नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कर लेना चाहिए। तो सोफ़े झाड़ लिए और देखो रॉक्सी यहीं आके मुझे परेशान करने लगी। मैं जहाँ झाड़ू लगाऊंगी रॉक्सी ने वहीं बैठना है। तो बस यहाँ पे मैं तीले वाली झाड़ू से सबसे पहले अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी कारपेट पे, और उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी अपने पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं अपने एक एक करके सारे कमरों की डस्टिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम से ही स्टार्ट किया है। तो बस यहाँ मैं डस्टिंग कर रही थी। मैं अपने रूटीन क्लीनिंग में भी ना ये डस्टिंग डेली ही करती हूँ ऊपर तक। ऐसा नहीं है कि मैं ओकेजनली वेट कर रही हूँ या वीकली करती हूँ या एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। मुझे लगता है कि रोज़ कर लो ना तो आसान रहती है, अगर हम कभी कभी करेंगे या छोड़ के करेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए मैं डेली ही अपनी क्लीनिंग करती हूँ। सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं बाहर दरवाज़े पे आ गई हूँ और दरवाज़ा धो रही हूँ अपना। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाने के बाद दरवाज़े पे ज़रूर पानी डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंगे पैर हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे धो रही थी तो मेरा पैर स्लिप हो गया था। तो थोड़ा ना पैर में दर्द है, एक बार कुछ लग गया था पैर में, तो बस इसीलिए मैंने कहा कभी और दोबारा गिर जाऊँ, तो मैंने चप्पलें उतार दी थी। वैसे मैं चप्पलें उतारती नहीं हूँ घर में भी। दरवाज़ा धोने के बाद अब मैं ये आंगन में आ गई हूँ और ये रॉक्सी टाइम है। यहाँ पे अब मैं अपनी रॉक्सी को पैम्पर करूँगी। मैं इसको अच्छे से चेक करूँगी कि इसको मतलब कहीं कोई टिक वगैरह या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि डॉगी है देखिए, बहुत सारी ये बताएगा तो है नहीं, हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अभी रॉक्सी को अच्छे से अपनी ब्रशिंग करूँगी और इसको मम्मा टाइम दूँगी। रॉक्सी इसको ना बड़ा इन्जॉय करती है, बहुत मस्ती करती है इस टाइम पर, और इसको ना हेयर फॉल हो रहा है। तो ब्रशिंग करने से ये भी फ़ायदा है कि हेयर फॉल थोड़ा कम हो जाता है। और देखिए रॉक्सी ना बदमाशी पे उतरी हुई है इस टाइम। रॉक्सी को ब्रशिंग करने के बाद अब मैं अंदर आ गई हूँ और अंदर आकर मैं अपने पोछा लगा रही हूँ। मैं पोछा मोप से लगाती हूँ, वैसे मैं बैठ के भी लगा लेती हूँ, पर मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है बैठने के लिए, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
तो बस मैं मोप से लगा रही हूँ। लेकिन वीकली होता है कि मैं बैठ के भी पोछा लगाती हूँ, या फिर ऐसा भी होता है कि आज ये वाला रूम मेरे को लग रहा है कि नहीं मोप से नहीं हाथ से लगाना है, तो 1 बाय 1 करके भी मैं रूम्स में पोछा लगा लेती हूँ बैठ के। तो बस अभी मैं पोछा लगा लूँगी और इसके बाद मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो जाएगा। पोछा लगाने के बाद अब मैं अपने पीछे वाले आंगन में आ गई हूँ। मैंने सुबह थोड़े से कपड़े धोए थे, थोड़े ही धोए थे, ज़्यादा नहीं धोए थे, ये हाथ से धोए थे मैंने। तो बस जब मैं नहाई थी तभी धो लिए थे मैंने ये कपड़े। तो अब मैं इनको बाहर सुखा दूँगी क्योंकि धूप निकल रही है अच्छी। तो बस कपड़े बस थोड़ी ही देर में सूख जाते हैं, इनको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब कपड़े सुखाने के बाद मैं दोबारा नहा लूँगी क्योंकि बहुत सारा काम किया है ना, तो पसीना आने लगता है, स्मेल आ जाती है। और वैसे भी मेरे को ना पोछा लगा के घिन आ जाती है, पता नहीं क्यों हमेशा से ही है। तो अब मैं नहाऊँगी दोबारा से और मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली कुछ इस तरह से होता है मेरा मॉर्निंग। ऐसा नहीं है कि घड़ी से मिला के मैं कुछ करती हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। मेरा भी रूटीन है, बहुत बार चेंज हो जाता है। पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा चेंज रहा है क्योंकि एक तो मकान बन रहा था, फिर मुकेश और बच्चे घर पे थे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। शाम के 3-3 4-4 बज जाते थे। लेकिन हाँ, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, मुकेश ऑफिस जा रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी ट्रैक पे आ रही हैं और डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर रूटीन में जो करती हूँ मैं इसी तरह से अपने घर के काम करती हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे किसी हाउस हेल्प की ज़रूरत नहीं है बस। लेकिन सोच रही हूँ बाहर आंगन के लिए लगा लूँ क्योंकि टेनेंट्स भी रहते हैं और बार बार आते जाते हैं तो गंदा ज़्यादा होता है। तो सोच रही हूँ एक टाइम मैं कर लिया करूँगी, शाम को सुबह को मेड लगा लेती हूँ, या सुबह मैं कर लिया करूँ, शाम को मेड लगा लूँ। एक टाइम के लिए तो मुझे लगानी पड़ेगी क्योंकि गंदा बहुत होता है। और आपने नोटिस किया होगा मेरी कई वीडियोज़ में मैंने बाहर का अपना एरिया दिखाया है। यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये एरिया न्यू डेवलपिंग एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे मकान बन रहे हैं। मेरी ही लाइन में 4 शोरूम बन रहे हैं और 2 मकान बन रहे हैं। तो इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, डस्ट है, इतनी ज़्यादा डस्ट है कि मैं सच में सफाई कर करके परेशान हूँ। मैं हर दिन कुछ ना कुछ डीप क्लीन करती हूँ, हर दिन मैं डीप क्लीन करती हूँ कुछ ना कुछ। चाहे मॉर्निंग में टाइम लग जाता है तो मॉर्निंग में करती हूँ, इवनिंग में लग जाता है तो इवनिंग में। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतनी सफाई करने के बाद भी ना रिजल्ट्स ज़ीरो मिलते हैं क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है और रूटीन की ही जो क्लीनिंग है वो ही मेरी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है बिकॉज ऑफ डस्ट। तो बस कुछ इसी तरह से मेरी मॉर्निंग होती है। अभी आफ्टरनून हो गया है, लगभग 12 बज रहे हैं और मेरे नवरात्रे चल रहे हैं। तो मैं अभी फ्री होके ही मैं चाय पीने बैठी थी। पहले तो सुबह एक्चुअली मैंने नहा के पूजा कर ली थी जब बच्चे स्कूल गए थे उससे पहले ही। लेकिन जब मेरी मॉर्निंग हुई थी तो मैं नहा लिया था, लेकिन चाय पीने का टाइम नहीं हो पाता है सुबह सुबह बच्चों की वजह से कि बच्चों को टाइम से भेजना होता है स्कूल। तो इस वजह से बस मैं फिर जब होता है ना काम करने लगो तो मुझे रहता है ये कर लूँ, अच्छा ठीक है पहले ये कर लूँ, पहले ये कर लूँ, तो ऐसा कुछ रहता है मेरे साथ। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी मॉर्निंग वाले कामों से, तो अब मैं बैठ के अपनी चाय पी रही हूँ। और मैं दिन में कुछ भी नहीं खाती हूँ जब मेरे फास्ट होते हैं, मैं शाम को ही डिनर करती हूँ। डिनर में मैं बस वही फलार करती हूँ। अच्छा रुको रुको, मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ मेरी रॉक्सी नहीं मेरे को शूट करने देती। ऑलवेज इसका यही रहता है, ये देखिए ये आके बैठ गई राक्षस। हमेशा इसका यही रहता है, जब मैं शूट करने लगूँ ये आके मेरे ऊपर चढ़ने लगती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर बुरी लगती है तो भी कमेंट तो ज़रूर करना।